और अब प्रहार में बात करेंगे तपती गर्मी की। जून आधे से अधिक बीत चुका है। सूरज आधे हिंदुस्तान को जला रहा है। सूरज की किरणें आसमान से आग का गोला बनकर बरस रही हैं। सूरज की तपिश में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। पिछले 65 साल में जून में इतनी गर्मी नहीं पड़ी। इसका असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। दिल्ली में भीषण गर्मी और लू से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो यूपी में 171 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बिहार में भी पिछले एक दिन में 29 लोगों की जान गई है। सूरज का ये सितम कब तक जारी रहेगा, इसका जवाब न सरकार के पास है न मौसम विभाग के पास, क्योंकि समय से पहले केरल में दस्तक देने के बाद मॉनसून ठिठका हुआ है। उसकी रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगी हुई है। जब तक मॉनसून पूरी रफ्तार से उत्तर भारत तक नहीं पहुंचता, लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दिन पर दिन पारा बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता पारा, तपती गर्मी, तेज सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। ये जानलेवा गर्मी अब लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुकी है। जगह जगह हीट स्ट्रोक की वजह से पेशेंट्स की संख्या अस्पतालों में बढ़ चुकी है। आलम यह है कि कई लोगों की जान इस गर्मी की वजह से जा चुकी है। मॉनसून देरी से आगे बढ़ रहा है और जब तक मॉनसून की एंट्री उत्तर भारत में नहीं होती है, तब तक इस तेज गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। हीट स्ट्रोक का सामना लोगों को करना पड़ेगा और उससे राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस तेज गर्मी में कोई भी उपाय राहत देने के लिए काफी नजर नहीं आ रहा है। आपको बताएं कि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं जानलेवा बना जून, किलर हीट स्ट्रोक, एक दिन में कितनी मौतें कहां पर हो रही हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां टेम्परेचर लगातार 45 से ऊपर ही है। यहां 5 लोगों की जान अभी तक इस गर्मी से जा चुकी है। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर संख्या 29 की है और यूपी में सबसे ज्यादा इस गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है, क्योंकि 171 लोगों की जान अभी तक इस गर्मी में जा चुकी है। अब अंदाजा लगाइए इन आंकड़ों को देखकर कि फिलहाल ये गर्मी कितना परेशान कर रही है। सूरज उत्तर और पश्चिम भारत में आग के गोले बरसा रहा है। जून का शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जो भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली हो। मौसम का रेड अलर्ट लगभग सभी राज्यों में चल रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज हल्की बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन इससे दिल्ली वालों को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि कल के बाद फिर दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी हो सकता है, जो शनिवार तक जारी रहेगा। आपको बताया दिल्ली एनसीआर में शनिवार तक रेड अलर्ट जारी रह सकता है। राहत 10 दिन तक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मॉनसून की दस्तक होगी 27 से 28 जून तक, यानी कि जून के आखिर में जाकर लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी हो सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जून के अंत तक मॉनसून की दस्तक यहां पर हो सकती है। बिहार की बात करिए तो बिहार में 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी का कहर, अभी कोई राहत की उम्मीद बिहार में नहीं है। 11 जून से मॉनसून अटका हुआ है और जब तक मॉनसून नहीं आएगा, जब तक मॉनसून पूरी तरीके से उत्तर भारत में एंटर नहीं करेगा, तब तक लोगों को इस तेज गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ते तापमान से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि दिल्ली में मॉनसून 27 से 28 जून तक दस्तक दे सकता है और लगभग इसी समय यूपी में भी मॉनसून आने की उम्मीद है, लेकिन तब तक सूरज देवता से रहम की उम्मीद की जा सकती है, जो अभी फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। आइए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, तो यहाँ गर्मी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आपको कुछ शहरों के टेम्परेचर बताते हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि आलम क्या है गर्मी का। कानपुर में जो तापमान है वो 46 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। अलीगढ़ का तापमान 45 डिग्री, लखनऊ का तापमान 45 डिग्री, झांसी का तापमान 45 डिग्री, अयोध्या का तापमान भी 45 डिग्री है, आगरा का तापमान भी 45 डिग्री है। यानी कि 45 से नीचे तापमान नहीं जा रहा है, इससे ऊपर जरूर जा रहा है, लेकिन 45 से नीचे तापमान नहीं जा रहा है। और इसीलिए यूपी में 171 मौतें अभी तक हो चुकी हैं इस हीट स्ट्रोक की वजह से, क्योंकि शहर दर शहर तापमान बढ़ रहा है और इस बढ़ते तापमान का सीधा असर लोगों की जनजीवन पर पड़ रहा है, आम जीवन पर पड़ रहा है। जिन लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना है, अपने दफ्तरों में जाना है, उन्हें इस तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और तेज गर्मी अब जानलेवा साबित होती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, गर्मी के हालात आप जान सकेंगे।
गर्मी को देखते हुए पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से प्रकोप है, जिस तरीके से हीट वेव है, लू आम जनजीवन प्रभावित कर रही है, उसको देखते हुए यूपी सरकार ने आम जन के लिए हीट वेव को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ नगर निगम की तरफ से लखनऊ शहर में कई सारे कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ऐसा ही एक कूलिंग पॉइंट आपको 1090 चौराहे पर नजर आएगा, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। लखनऊ नगर निगम कूलिंग पॉइंट में आपका स्वागत है और बाकायदा यहां पर लोगों के लिए ठहरने के लिए, रुकने के लिए, शुद्ध पेयजल पीने के लिए, शीतल पेयजल पीने के लिए यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर शुद्ध पेयजल के लिए लोगों के लिए पानी की भी व्यवस्था की गई है, पानी भी इसमें है। और साथ ही साथ यहाँ पर ग्लासेस भी रखे गए हैं लोगों के लिए कि जो लोग यहाँ पर धूप में आए, परेशानी में आए, दिक्कत में आए, उनको कम से कम समस्या हो। और देखिए यहाँ पर हुड भी तैयार किया गया है, बड़े से कूलर की व्यवस्था की गई है ताकि आमजन जो यहाँ पर हीट वेव को देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए यहाँ बैठने की सुविधा हो, लेटने के लिए सुविधा हो और सोफे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मयंक वर्मा। कहाँ से आप आए हूँ? हम ये हजरतगंज से आए हैं। आपको जानकारी मिली कि कूलिंग पॉइंट है इस तरीके से, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अंदर आने के बाद इंतजाम है यहाँ पे? हाँ, बहुत बढ़िया इंतजाम है, यहाँ आराम भी है, कूलर भी लगा है, व्यवस्था भी सब सही है। बाहर कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है धूप में इस समय? बाहर बहुत गर्मी है, बाहर मतलब पीने के लिए जगह जगह लखनऊ में पानी भी रखा है, उसकी सुविधा भी अच्छी है और पीने के लिए ठंडा पानी भी है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा राहत है। लेकिन हीट वेव जो है वो कितना परेशान कर रही है, लोग जो हैं वो गर्मी में धूप में निकल नहीं पा रहे हैं। अरे कल आप सिविल में देखते, कल आप सिविल में मतलब लाइन ही लाइन लगी थी, वहाँ बहुत ही मतलब सारे मरीज हीट वेव के ही हैं। लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बस। तो लखनऊ में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसको देखते हुए लखनऊ नगर निगम की तरफ से इंतजामात किए गए हैं, पानी का इंतजाम किया गया है, लेटने बैठने का इंतजाम किया गया है। और भी देखिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? अली। आप बताइए कि गर्मी इस समय कितनी ज़्यादा पड़ रही है लखनऊ में? बहुत हो रही है, अभी तो हमें रेस्ट करने आ गए थे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, लेट हो गया है, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं निकल रहा हूँ। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोग बाहर निकलने में कतरा रहे हैं इस समय। जी जी, बहुत परेशान हो गए, समझ लिए किस तरीके जी रहे हैं वही जानते हैं। तो गर्मी इस समय लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। नगर निगम के तमाम लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जगह जगह प्याऊ लेकर के जाएं, जगह जगह पर लोगों के लिए इंतजाम करें। पूरे लखनऊ में आप लोग इंतजाम कर रहे हैं नगर निगम की तरफ से? हाँ, नगर निगम पूरे लखनऊ में। क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखने के लिए बोला गया है? जल है, पानी और गिलास और गुड़ भी आता है। तो आपने देख लिया, राहत के शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, तो थोड़ी राहत उन्हें इस गर्मी के मौसम में मिल जाए। लेकिन ये राहत काफी नहीं है। जब तक मौसम नहीं बदलेगा तब तक ये राहत लोगों को कोई राहत पहुंचाने में नाकाम साबित होगी। यूपी में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो काफी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में 22 लोगों की जान जा चुकी है। जहां टेम्परेचर 46 डिग्री के नीचे नहीं आ रहा है, वहां 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजियाबाद में 20 लोगों की जान चली गई है। नोएडा में 9 लोग गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। मिर्जापुर में 15 लोग, वाराणसी में 18, बलिया में 12, गाजीपुर में 7, चंदौली में 7 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। और ये जो मौतों का सिलसिला है ये बढ़ती गर्मी की वजह से है। तेज गर्मी में लोग बाहर निकल रहे हैं, हीट स्ट्रोक हो रहा है और ये हीट स्ट्रोक कई बार जानलेवा भी साबित हो रहा है। लगातार पेशेंट्स की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश का हाल आपने देखा, दिल्ली का हाल भी ऐसा ही है। दिल्ली भी लगातार बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली में जून में शायद ही ऐसा कोई दिन रहा हो जब तापमान 40 डिग्री के नीचे रहा हो। आपको पिछले कुछ दिनों के टेम्परेचर से रूबरू कराते हैं ताकि आपको समझ में आए कि गर्मी से दिल्ली कैसे झुलस रही है और पानी की किल्लत से कैसे दोहरी मार पड़ रही है। 14 जून को टेम्परेचर था 44 डिग्री सेल्सियस, 15 जून को 44.6 डिग्री सेल्सियस, 16 जून को 44.9 डिग्री सेल्सियस, 17 जून को 45 पहुंच गया। यानी लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। 17 जून को 45 पहुंच गया और 18 जून को ये टेम्परेचर बढ़कर हो गया 40.1%। अब अंदाजा लगाइए कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में लोग दिल्ली में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। और दिल्ली में तो संकट ये है कि पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस साल की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये पिछले 65 साल का सबसे गर्म जून है। आइए आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। 1951 के बाद की सबसे भीषण गर्मी 2024 की इस गर्मी को माना जा रहा है। रात को भी राहत नहीं मिल पा रही है। आप जब रात को भी अपने घर से बाहर निकल रहे होंगे तो ऐसा लगता है जैसे लू चल रही है, जैसे गर्म हवाएं चल रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत में हालात भीषण होते जा रहे हैं। पिछले 30 दिन से 40 डिग्री से ज्यादा तापमान है। यह तापमान 40 से नीचे जाने को तैयार नहीं है और यह बढ़ता तापमान लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर आ रहा है।
अब सवाल यह है कि इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड क्यों टूट रहे हैं? आखिर देश में इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है? इसकी वजह आपको बताती हूं। इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण है मौसम का बदलता पैटर्न, यानी कि मौसम लगातार बदल रहा है। मई जून बहुत कम बारिश हुई, वाहनों के कारण प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, हरियाली में लगातार कमी होना, एसी के कारण भी गर्मी लगातार बढ़ रही है। ये वो कारण है जिसकी वजह से मौसम बदल नहीं रहा है, तेज गर्मी हो रही है और तेज गर्मी का असर सीधा आम लोगों पर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी वजह है। एसी जो हीट प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से भी वातावरण में गर्मी लगातार बढ़ जाती है, हरियाली कम हो रही है इसकी वजह से भी। अब आइए आपको बताते हैं कि जो तेज गर्मी है ये आपकी बॉडी पर क्या असर डालती है। ये जो लू चल रही है बाहर, गर्म हवाएं चल रही हैं, ये आपकी बॉडी पर क्या असर डालती हैं। तो देखिए, आपके दिमाग पर 42.3 डिग्री से अधिक तापमान होने पर असर पड़ेगा। आपके दिल पर कब असर पड़ेगा? जब 35 से ज्यादा तापमान होता है तो आपके दिल पर दबाव पड़ता है। यहाँ तो तापमान 40 से ऊपर है, 35 से ही आपके दिल पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। किडनी कब अफेक्ट हो सकती है? ज्यादा गर्मी से किडनी पर खराब असर पड़ता है। तो दिमाग, दिल और किडनी, इन तीनों पर ये तेज गर्मी असर कर रही है। 42 डिग्री से अधिक अगर तापमान हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, तो आपके दिमाग पर असर हो सकता है। आपके हार्ट यानी कि दिल पर 35 से ज्यादा तापमान है तो दबाव बढ़ जाता है। किडनी की बात करें तो तेज गर्मी से किडनी खराब होने के भी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बढ़ती गर्मी के साथ साथ दिल्ली में जल संकट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आसमान ऊपर से आग बरसा रहा है। जमीन पर इस झुलसती गर्मी में लोगों के बीच पानी की मारामारी मची है। इस संकट का कोई समाधान निकालने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। टेम्परेचर 44 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा, वहीं नेताओं की बयानबाजी इस तापमान को और भी ज्यादा गर्म बना रहे हैं। दिल्ली में पानी का संकट गहराया हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एंड्रयूजगंज में इंदिरा कैंप में प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल हुई। तो मोती इलाके में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। कॉलोनियों में घूमकर लोगों को पंपलेट बांटे गए और केजरीवाल सरकार का इस्तीफा मांगा। दिल्ली में पानी का संकट अब केवल झुग्गियों और साधारण कॉलोनियों तक सीमित नहीं है, वीवीआईपी इलाकों में भी पानी की कटौती हो रही है। संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी इमारतें इसकी चपेट में आ गई हैं और अब तो अस्पताल भी इससे पीछे नहीं है। राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग जैसे अस्पतालों में भी पानी की किल्लत परेशानी का सबब बन रही है। अब दिल्ली में एक तरफ टेम्परेचर लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो सियासत भी अपने रंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजधानी में पानी का संकट लगातार बरकरार है और आम लोगों के जीवन पर असर डालने के बाद, वीवीआईपी इलाकों तक पहुंचने के बाद अब अस्पतालों तक पहुंच गया है। नई दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग, कलावती सरन अस्पताल, इन तीनों अस्पतालों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और एनडीएमसी की तरफ से कहा गया है कि अगर पानी की आपूर्ति नहीं होती है, अगर यूं ही संकट बरकरार रहता है तो एम्स और सफदरजंग में भी पानी की किल्लत हो सकती है, पानी की सप्लाई में कमी की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। अब सोचिए, इस बढ़ती गर्मी में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार होने के बाद इलाज के लिए जिन अस्पतालों में जाएंगे वहां पानी की कटौती है। हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारी एनडीएमसी की जो टोटल रिक्वायरमेंट और जो कमिटेड सप्लाई है वो 125 एमएलडी की वाटर सप्लाई है, मिलियन लीटर डिस्पोजल जो सप्लाई है, पर अभी हमें 65 से 70 मात्र हमें एमएलडी पानी मिल पा रहा है। लगभग 50 से 40% की पानी की सप्लाई कम हो गई है। और सबसे हैरानगी की बात है, जो उनका मेजर वाटर सप्लाई का जो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो हमारी वाटर सप्लाई आती है, आज पिछले 2 दिन से 17 और 18 अभी तक एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं आई है, जिसके कारण मेजर एरिया जो इफेक्टेड हो रहा है वो बंगाली मार्केट है, तिलक मार्केट है, गोल मार्केट है, उसमें हाई कोर्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हॉस्पिटल लाइक आरएमएल है, कलावती है, लेडी हार्डिंग है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो पार्लियामेंट का एरिया भी उसी में, पार्लियामेंट हाउस का एरिया भी उसी में आता है। अब दिल्ली के अस्पतालों में पानी की कटौती क्यों हो रही है, इसकी वजह भी आपको बताती हूं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने एनडीएमसी को पानी की सप्लाई में 40% की कटौती कर दी है। इसके बाद एनडीएमसी अपने इलाकों में पानी की कटौती कर रही है। एनडीएमसी को 40% पानी की कटौती हुई है। रोजाना 125 एमएलडी पानी मिलता है।
लेकिन अभी इस 125 mld की क्वांटिटी को घटाकर 70 से 80 mld कर दिया है और इसी वजह से अब उन इलाकों पर भी असर पड़ रहा है जिसे आप लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो वीवीआईपी का इलाका है, जहां अस्पताल हैं, उन इलाकों पर भी असर पड़ रहा है। अब एनडीएमसी को पानी की कटौती करनी पड़ रही है और अभी इसका असर आरएमएल लेडी हार्डिंग पर पड़ा है। इन अस्पतालों में पानी की कटौती करना ही एनडीएमसी के लिए एकमात्र उपाय बच गया है। वीवीआईपी इलाकों में तो पानी एक समय कर दिया गया है, लेकिन अस्पतालों में पानी की कटौती परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। एनडीएमसी की अगर हम बात करें तो यहां पर पानी की कटौती लगातार की जा रही है। आपको बताएं 40% पानी की कटौती हो रही है। रोजाना 125 mld पानी की जरूरत होती है, लेकिन मिल कितना रहा है? 70 से 80 mld। और जब पानी की संख्या कम हो रही है तो आप समझिए कि उसका असर कैसे लोगों पर पड़ रहा है। कल दिल्ली में पारा 46.1 डिग्री तक पहुंच गया और अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में बिजली की डिमांड आपको बता दें 8,667 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे समय में कई इलाकों में लोग अपने घरों के अंदर आराम करने की बजाय पानी के लिए घंटों मशक्कत करने को मजबूर है। आपको जानकारी दे दें कि तापमान 46 डिग्री है, पानी संकट राजधानी में हाहाकार है और इन सब के बीच बिजली की मांग जो है वो 8,667 मेगावाट की है, क्योंकि लोग घर पे हैं, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं और ऐसे में बिजली को लेकर भी लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तेज गर्मी, पानी पर राजनीति, ये सब कुछ देश में बड़ा विषय बना हुआ है, तो एक और बड़ा विषय है जिस पर चर्चा की जा रही है, वो है नीट एग्जाम का। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पटना पेपर लीक में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पटना में एनएचएआई के गेस्ट हाउस में एक छात्र को रुकवाया गया था। जिस छात्र को गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था वो आरोपी सिकंदर के साले का बेटा है। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ आ गया, क्योंकि जिस अनुराग यादव के लिए एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक कराया गया था, उसके कमरे की बुकिंग मंत्री जी के कहने पर हुई थी। इस बात के सबूत एनएचएआई के गेस्ट हाउस के रजिस्टर से हुई है, जिसमें अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। साथ ही लेटर नंबर 440 का भी जिक्र है। अब सवाल यह है कि आखिर ये मंत्री कौन है? वो सफेद पोश कौन है जिसकी शह पर आरोपी सिकंदर यादवेंद्र को मिला था, जिसने पटना में पेपर लीक की पूरी पटकथा रची थी? यही वो सरकारी सबूत है। ये एंट्री रजिस्टर का वो पेज है जिस पर 4 मई का जिक्र है। इसमें चेक इन के आगे N10 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में 12:40 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि N10 रूम नंबर में चेक इन का समय 12:40 है। गेस्ट के एंट्री रजिस्टर में आगे छात्र अनुराग यादव का नाम लिखा है और नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा है। अनुराग यादव के नाम के नीचे अंग्रेजी में लेटर नंबर 440 लिखा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सॉल्वर गैंग का मददगार मंत्री कौन है? किसके कहने पर मंत्री ने लेटर लिखा था? क्या सिकंदर यादवेंद्र की पहुंच मंत्री तक है या किसी मंत्री का संरक्षण सॉल्वर गैंग को है? नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान एक बात ये सामने आई कि इस मामले में आरोपी सिकंदर यादवेंद्र ने अपने एक रिश्तेदार को पटना एयरपोर्ट के पास एनएचएआई के गेस्ट हाउस में ठहराया। पटना एयरपोर्ट के पास यही वो गेस्ट हाउस है और इसमें N10 कमरे में सिकंदर यादवेंद्र ने अपने साले के बेटे अनुराग यादव, जो परीक्षार्थी था, और उसकी मां रीना कुमारी को ठहराने की व्यवस्था की। सिकंदर यादवेंद्र से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उस पूछताछ में उसने इस बात को खुद कबूल किया है और अपने कबूलनामे में सिकंदर यादव ने ये बात कही है कि उसी ने अपने साले के बेटे को ठहराने का इंतज़ाम किया एनएचएआई में। ये एनएचएआई का गेस्ट हाउस है। ये N10 कमरा जिसमें अनुराग यादव और उसकी मां ठहरे थे, क्या इसकी मतलब रेंट क्या है, इसका टैरिफ क्या है? टैरिफ तो सर विभाग ही तय करता है, टैरिफ हम नहीं तय करते इसको, हमको सिर्फ बुकिंग के लिए लेटर आता है जी। तो उनको लेटर कहाँ से आया? क्या वो खुद से उन्होंने बुक किया सिकंदर यादवेंद्र ने, या किसी का लेटर भी था? अब सर इतनी तो जानकारी नहीं है, मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल उसका कि बुकिंग खुद से, लेकिन बुकिंग आई ज़रूर थी जी। तो क्या आप लोग से भी कोई पूछताछ हो रही है इस मामले में, चूंकि सिकंदर यादवेंद्र ने कबूलनामे में खुद ये बात कही है? नहीं, क्या बात कही है? उन्होंने कहा है कि पटना एयरपोर्ट के पास एनएचएआई के गेस्ट हाउस में हमने ही अनुराग यादव और उसकी मां को ठहराने का इंतजाम किया। सर हम उनके बारे में नहीं जानते कोई चीज़। मैंने बोला ना कि जो यहाँ था, एक बेटा थी, एक उसकी माँ थी।